गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो टॉपिक है वह है विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस। सबसे पहले तो मैं मेघराज मीणा LIS परिवार की ओर से आप सभी को, सभी मेरे स्टूडेंट्सों को, सभी मेरे जो शिक्षक हैं उन सभी को या मेरे गुरुजनों को, सबको मेघराज मीणा LIS परिवार की ओर से विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस है, 23 अप्रैल है आज, और इसी से संबंधित आज टॉपिक हमने लिया है हमारे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। तो सबसे पहले तो आपको मेघराज मीणा LIS परिवार की ओर से विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम आगे, हमारा जो टॉपिक है आज वो विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट डे का ही टॉपिक आज हमने लिया है कि विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस भारत में कब मनाया जाता है, या इस डे की शुरुआत किस संस्था के द्वारा की गई, कब से ये डे बनाया जाता है, विश्व पुस्तक दिवस कब प्रारंभ किया गया, कॉपीराइट डे कब प्रारंभ किया गया, किस संस्था के द्वारा प्रारंभ किया गया, और विशेष रूप से विश्व पुस्तक दिवस की आपकी थीम का क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जामों में कि विश्व पुस्तक दिवस 2018-19 की थीम क्या थी, या 20 की थीम क्या है, 21 की थीम क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। या फिर आपके जो क्वेश्चन आते हैं विश्व पुस्तक दिवस पर कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं उनसे संबंधित, या फिर अगर हम विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो विश्व पुस्तक दिवस की चर्चा हम राजस्थान में भी करेंगे कि राजस्थान में कौन से नंबर का विश्व पुस्तक दिवस कब और कहां मनाया गया, इससे भी रिलेटेड हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा विश्व पुस्तक दिवस क्या है। विश्व पुस्तक दिवस क्या है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साहित्य समाज का दर्पण है और पुस्तकों से हमें अनेक तरह का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, साहित्य समाज का दर्पण है, पुस्तकों से हमें अनेक तरीके से ज्ञान प्राप्त होता है। पुस्तकें हर व्यक्ति का एक अच्छा दोस्त होती है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि पुस्तकें हर स्टूडेंट्स का एक अच्छा दोस्त होती है। वह स्टूडेंट के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है, उसे उन्नतियों की तरफ ले जाने के लिए अग्रसित करती है पुस्तकें। तो आप सभी से उम्मीद है कि पुस्तकों से दोस्ती कीजिए, पुस्तकों से दोस्ती कीजिए, पुस्तकें आपको तरक्की की राह में ले जाएगी। आपके लिए जो भी ज्ञान आपको प्राप्त होगा वो सभी ज्ञान आप पुस्तकों से ही तो प्राप्त करते हैं, इसलिए पुस्तकें मनुष्य के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है। उसके अलावा विश्व पुस्तक दिवस जो 23 अप्रैल को बनाया गया वो क्यों बनाया जाता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखो, विश्व पुस्तक दिवस और विश्व कॉपीराइट दिवस दोनों 23 अप्रैल को बनाए जाते हैं। वर्ल्ड बुक डे और कॉपीराइट डे दोनों भी 23 अप्रैल को बनाए जाते हैं। और विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को बनाए जाने का कारण क्या है, किस कारण से विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को बनाया जाता है। 23 अप्रैल को क्या है कि विश्व जगत में हमारे जो साहित्य के जो सम्राट हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, मिगेल डी सर्वेंट्स हैं आदि, और भी तमाम साहित्य के जो लेखक हैं, उन बड़े बड़े लेखकों का देहांत हुआ था 23 अप्रैल को। इसके संदर्भ में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विलियम शेक्सपियर, मिगेल डी सर्वेंट्स आदि अन्य जो साहित्य के जो सम्राट हैं उन सम्राटों को या लेखकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत की गई 23 अप्रैल को। उसके अलावा छात्रों में पढ़ने की आदतों को बढ़ावा दिया जा सके, उनमें किस तरह उन्हें पढ़ने का एक माहौल उनके दिमाग में उत्पन्न किया जा सके कि किताबों के प्रति छात्रों की रुचि गहरी हो, इनके लिए हमारे ये जो यूनेस्को जो संस्था है उसके द्वारा 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में चुना गया। विश्व पुस्तक दिवस हर देश में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट डे पर हर देश में अपने अनुसार अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विश्व के संदर्भ में अगर हम बात करें तो विश्व के कुछ देशों में 23 अप्रैल को जो विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है उस पर कुछ देशों में पुस्तकें, निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की जाती है स्टूडेंट्स को। उसके अलावा कुछ देशों में जो विश्व पुस्तक दिवस पर है उसमें प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है ताकि छात्रों का उत्साहवर्धक हो सके। उसके अलावा कुछ देशों में विश्व पुस्तक दिवस, स्पेन की अगर हम बात करें तो स्पेन के संदर्भ में, स्पेन में विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को वहां पर रीडिंग मैराथन का आयोजन किया जाता है। ठीक है, स्पेन में 23 अप्रैल को रीडिंग मैराथन का आयोजन किया जाता है ताकि वहां के जो छात्र है, स्टूडेंट्स हैं, लेखक हैं, उनमें पुस्तकों के प्रति उत्साहवर्धक भावना पैदा की जा सके, उत्पन्न की जा सके, ताकि उनका उत्साह बढ़ाया जा सके। इसके अलावा पुस्तक विक्रेताओं के द्वारा वहां पर स्पेन में 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के लिए उसे प्रोत्साहित करने के लिए रीडिंग मैराथन का आयोजन किया जाता है। और जो भी रीडिंग मैराथन में विजेता होते हैं उन विजेताओं को मिगेल डी सर्वेंट्स पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
विश्व पुस्तक दिवस के संदर्भ में थोड़ा और आगे मैं आपको बताना चाहूं तो विश्व पुस्तक दिवस क्या है कि पहली बार यूनेस्को के द्वारा 23 अप्रैल को बनाया गया। ठीक है, अब ये मैं यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूं कि यूनेस्को के द्वारा जब विश्व पुस्तक दिवस के लिए डेट चुनी गई कि साल में एक ऐसा दिन हो जिस दिन पूरे विश्व में एक साथ विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाए, ताकि जो भी लेखक है उन लेखकों को प्रोत्साहित किया जा सके, स्टूडेंटों में पढ़ने की भावना को जागृत किया जा सके, उनका उत्साहवर्धक किया जा सके, पुस्तक विक्रेताओं का उत्साहवर्धक किया जा सके। तो एक ऐसा दिन हो जिस दिन पर ये सभी लोग उत्साहवर्धक यानी उत्साह महसूस करें पुस्तकों के प्रति, एक मतलब कि जो भी हमारे जो साहित्य के बड़े बड़े सम्राट लेखक हैं उनको किस तरह श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके, इसके लिए यूनेस्को के द्वारा 23 अप्रैल को एक डेट विश्व मतलब जो भी मतलब हमारे जो डे है उन डे में एक दिन फिक्स किया गया कि इस दिन विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाए, ताकि लोगों में पुस्तकों के प्रति भावनाएं पैदा हो, जागृत हो, उनका उत्साहवर्धक हो। इसलिए यूनेस्को के द्वारा 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस की डेट फिक्स की गई। अब हम चर्चा करते हैं कि विश्व पुस्तक दिवस का हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में पहले विश्व पुस्तक दिवस पढ़ते हैं, उसके बाद कॉपीराइट दिवस पढ़ेंगे। तो विश्व पुस्तक दिवस की अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत कब की गई या सर्वप्रथम कहां बनाएगा। पहले ये हम बात करें विश्व पुस्तक दिवस सर्वप्रथम कहां पर बनाएगा। तो सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम विश्व पुस्तक दिवस कहां मनाएगा, सर्वप्रथम विश्व पुस्तक दिवस कहां मनाएगा। तो सर्वप्रथम विश्व पुस्तक दिवस आपकी जो बनाया गया था वो स्पेन में। ठीक है, सबसे पहले विश्व पुस्तक दिवस स्पेन में बनाया गया। स्पेन में विश्व पुस्तक दिवस पे क्या होता था कि सबसे पहले जब आप विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत की गई तो विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर स्पेन में सबसे पहले गुलाब का फूल भेंट किया जाता था एक दूसरे को विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर, क्योंकि वहां पर जो स्पेन में जो साहित्य के जो सम्राट कहे जाते हैं, स्पेन के जो सबसे बड़े लेखक है मिगेल डी सर्वेंट्स, उनका देहांत हुआ था 23 अप्रैल को। और सबसे पहले यूनेस्को मतलब ये स्पेन के जो पुस्तक विक्रेता थे उनके द्वारा 23 अप्रैल को स्पेन में विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत की गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यह आ सकता है कि विश्व में सर्वप्रथम विश्व पुस्तक दिवस किस देश में बनाया गया। तो आपका आंसर होगा स्पेन। अब विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत किसने की, शुरुआत की अगर हम बात करें, फिर विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत किसने की, शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो देखो विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत यूनेस्को के द्वारा की गई है। यूनेस्को, विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत किसने की, तो यूनेस्को के द्वारा विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत की गई। ठीक है, विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत किसने की, यूनेस्को ने। यूनेस्को के द्वारा विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत कब की गई, यानी यूनेस्को ने, यानी विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत, विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत यूनेस्को के द्वारा की गई। यूनेस्को के द्वारा एक दिन फिक्स किया गया कि विश्व में एक दिन ऐसा हो जब हम हमारे जो साहित्य के जो लेखक है उन लेखकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके, उसके अलावा स्टूडेंट्सों में पढ़ने की भावना जागृत कर सके, उसके अलावा पुस्तक विक्रेताओं का उत्साहवर्धक कर सके। तो एक दिन ऐसा बनाया जाए जिस दिन हम विश्व पुस्तक दिवस के रूप में उसे बनाएं और लोगों में उत्साहवर्धक की भावना पैदा कर सके। तो यूनेस्को के द्वारा विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत की गई और वो डेट जो डिसाइड की गई, वो डेट डिसाइड की गई 23 अप्रैल, यानी यूनेस्को के द्वारा 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत की गई। आगे बढ़ते हैं हम। यूनेस्को के द्वारा जब विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत की गई तो सर्वप्रथम विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया यूनेस्को के द्वारा, यानी विश्व में सर्वप्रथम विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया। तो कब मनाया गया, 23 अप्रैल 1995 को। ठीक है, 1995 को, यानी यूनेस्को के द्वारा जो प्रथम विश्व पुस्तक दिवस बनाया गया वो 23 अप्रैल 1995 को यूनेस्को के द्वारा सर्वप्रथम विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया। अब जो प्रथम विश्व पुस्तक दिवस बनाया गया वो किस कॉन्फ्रेंस में पारित किया गया, जब यूनेस्को की जब पेरिस में कॉन्फ्रेंस चल रही थी, यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस, यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस के में यूनेस्को के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 23 अप्रैल 1995 को विश्व पुस्तक दिवस की घोषणा कर दी। और ये हमेशा ये दिन आगे आने वाले टाइम में हर साल ये दिन मतलब ये बनाया जाएगा, ये दिवस बनाया जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें यूनेस्को के द्वारा विश्व पुस्तक दिवस को पारित किया गया।
तो यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस, यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस, यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस, यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस, यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी, उसमें यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस जो थी पेरिस में आयोजित हुई थी ये, ठीक है, कहां आयोजित हुई? पेरिस में। अगर आपको पूछा जाए यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित हुई, तो पेरिस में। यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन पेरिस में होता 23 अप्रैल 1995 को। तो यूनेस्को के द्वारा यह दिन डिसाइड किया गया कि साल में एक दिन विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि विश्व की जो भी साहित्य की जो सम्राट है, जो भी लेखक है, उन लेखकों को किस तरह उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके, किस तरह छात्रों में पढ़ने की भावना जागृत की जा सके, किस तरह पुस्तक विक्रेताओं का उत्साहवर्धक किया जा सके। इसके लिए यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस में यूनेस्को के द्वारा यह निर्णय लिया कि 23 अप्रैल 1995 से हर साल विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाएगा 23 अप्रैल को, ठीक है। अब हम बात करते हैं विश्व पुस्तक दिवस, ये हमने पढ़ा विश्व के संदर्भ में। अब हम बात करें थोड़ा सा राजस्थान के संदर्भ में चलते हैं कि राजस्थान में क्या हुआ। राजस्थान में भी विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और अभी हमारा जो 2020 में कोरोना काल में जो विश्व पुस्तक दिवस बनाया गया, वो कब मनाया गया? तो राजस्थान में विश्व पुस्तक दिवस कौन सा मनाया गया? ये मनाया गया था 25वां विश्व पुस्तक दिवस, अभी 2020 में 25वां विश्व पुस्तक दिवस, 25वां विश्व पुस्तक दिवस, 25वां विश्व पुस्तक दिवस राजस्थान में बनाया गया था। और ये 25वां विश्व पुस्तक दिवस राजस्थान में कब बनाया गया? 2020 में। 2020 में 25वां विश्व पुस्तक दिवस बनाया गया था। कहां पर बनाया गया? तो ये बनाया गया था सीएडी परिसर कोटा, सीएडी परिसर कोटा में आपके ये विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया था राजस्थान में। सीएडी परिसर कोटा, सीएडी परिसर कोटा में राजस्थान में 25वां विश्व पुस्तक दिवस 2020 में सीएडी परिसर कोटा में बनाया गया, ठीक है। उसके बाद में जो 25वां विश्व पुस्तक दिवस राजस्थान में बनाया गया, 25वां विश्व पुस्तक दिवस राजस्थान में जब बनाया गया तो उसके ऊपर एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया राजस्थान में। राजस्थान में 23 अप्रैल से यानी 23 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक हमारे जो राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जो कोटा का हनुमानगढ़, राजकीय सार्वजनिक जो पुस्तकालय था हनुमानगढ़ का, वहां पर ये आपके विश्व पुस्तक दिवस पर एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, ठीक है। तो पुस्तक प्रदर्शनी, अगर आपको पूछा जाए कि पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन राजस्थान में कहां हुआ, ठीक है। पुस्तक प्रदर्शनी की अगर हम बात करें कि 23 अप्रैल से लेकर, पुस्तक प्रदर्शनी की देखो मैं लिख रहा हूं, पुस्तक प्रदर्शनी राजस्थान में 23 अप्रैल से 25 अप्रैल तक, 25 अप्रैल 2020, ठीक है। 23 अप्रैल से 25 अप्रैल 2020 तक कहां पर आयोजित हुई? तो ये आपकी हुई है राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय, राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय हनुमानगढ़। आपको यहां देख लेना, मेरे पास जगह का थोड़ा अभाव पड़ रहा है तो इसलिए आप उसमें समझना। मैं दोबारा बोलता हूं कि राजस्थान में जब 25वां विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया था, 23 से 25 अप्रैल के बीच में जो पुस्तक दिवस बनाया गया उस पर पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय हनुमानगढ़ में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जो 2 दिन तक चली है पुस्तक प्रदर्शनी, यानी 23 से 25 अप्रैल तक आपके पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है। अब हम बात करें तो ये तो हमारा हो गया राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में पुस्तक प्रदर्शनी या विश्व पुस्तक दिवस कब बनाएगा। अब हम बात करते हैं 2021 के संदर्भ में। राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में 2021 में जो विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया राजस्थान में, अब 2021 का जो आज जो विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया है 2021 का विश्व पुस्तक दिवस जो बनाया गया है वो कौन से नंबर का है? तो ये हो गया आपके 26वां नंबर का, ठीक है।
26वां नंबर का विश्व पुस्तक दिवस आज राजस्थान में बनाया गया है। राजस्थान में 2021 का 26वां नंबर का विश्व पुस्तक दिवस का आयोजन आज किया गया है। जो क्या है कि वर्चुअल रूप से यह विश्व पुस्तक दिवस आज राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी जो 26वां नंबर का विश्व पुस्तक दिवस आज राजस्थान में विशेष रूप से बनाया जा रहा है वो वर्चुअल रूप से बनाया जा रहा है। ठीक है, कोरोना काल की वजह से ये वर्चुअल रूप में विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को आज हमारे राजस्थान में बनाया जा रहा है, जो 26वां नंबर का है। ठीक है, यह हमारा जो विश्व पुस्तक दिवस था उसको टॉपिक कंप्लीट हुआ। विश्व पुस्तक दिवस पर एक बार मैं दोबारा थोड़ा इसको रिवाइज कर देता हूं। विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम स्पेन में हुई। यूनेस्को के द्वारा 23 अप्रैल को डेट डिसाइड की गई और 23 अप्रैल 1995 से लगातार विश्व पुस्तक दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उसके अलावा हम बात करते हैं थोड़ा और विश्व पुस्तक दिवस के संदर्भ में। विश्व पुस्तक दिवस की आपकी क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो ये आता है कि विश्व पुस्तक दिवस 2018 की थीम क्या थी, 2019 की थीम क्या थी, या 2021 की थीम क्या है, 20 की थीम क्या है, ये क्वेश्चन आता है। तो अब मैं एक बार आपको थोड़ा सा बताता हूं कि विश्व पुस्तक दिवस 2018 की थीम की अगर हम बात करें तो विश्व पुस्तक दिवस 2018 की थीम क्या थी, 2018 की थी पढ़ना ये मेरा अधिकार है। पढ़ना यह मेरा अधिकार है। पढ़ना यह मेरा अधिकार है। 2018 की थीम अगर आपको पूछा जाए विश्व पुस्तक दिवस 2018 की थीम क्या है तो पढ़ना यह मेरा अधिकार है। 2019 की अगर हम बात करें, 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 2019 की क्या है, शेयर ए स्टोरी, यानी एक कहानी साझा कीजिए। ठीक है, एक कहानी साझा कीजिए, एक कहानी साझा कीजिए। ठीक है, अगर 2020 की हम बात करें कि 2020 में विश्व, ये थीम है। ठीक है, ये आपकी जो भी कुछ जो मैंने लिखा रहा हूं ये क्या थीम है। आपको ये पूछा जाता है कि 2018 में थीम क्या थी, पढ़ना ये मेरा अधिकार है। 2019 की थी शेयर ए स्टोरी, यानी एक कहानी साझा कीजिए। 2020 की अगर हम बात करें, 2020 की थीम थी कि किताबों में ज्ञान के साथ मनोरंजन की कला भी होनी चाहिए। ठीक है, 2020 की जो थीम है वो है किताबों में ज्ञान के साथ मनोरंजन की कला भी होनी चाहिए। मनोरंजन की कला। दो 2020 की जो थीम है वो दोबारा मैं बोल देता हूं, आप अपने नोट्स तैयार करो, जब लिख लेना किताबों में ज्ञान के साथ मनोरंजन की कला भी होनी चाहिए। तो ये हमारा विश्व पुस्तक दिवस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो, मतलब विश्व पुस्तक दिवस का जो टॉपिक था वो हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे कॉपीराइट डे। कॉपीराइट डे क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कॉपीराइट डे के ऊपर मैंने विस्तृत रूप से एक वीडियो भी मैंने बना रखा है, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आप उसमें भी जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं वहां पर यूट्यूब पे। फिर भी मैं कॉपीराइट डे भी आज है तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। कॉपीराइट दिवस क्या है और क्यों मनाया जाता है कॉपीराइट दिवस। तो कॉपीराइट दिवस क्या है, सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि कॉपीराइट दिवस क्या है और ये क्यों बनाया जाता है कॉपीराइट दिवस। अगर हम कॉपीराइट दिवस की बात करें तो देखो कॉपीराइट दिवस क्या होता है कि कॉपीराइट क्या है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, कॉपीराइट एक कानूनी अधिकार है और इस अधिकार के तहत लेखक को उसके द्वारा रचित कृति के लिए एक कानूनी अधिकार प्रदान किया जाता है। ठीक है, कॉपीराइट एक कानूनी अधिकार है। कॉपीराइट के तहत लेखक को या रचनाकार को या आविष्कारकर्ता को एक अधिकार प्रदान किया जाता है जिसके तहत अगर उसके अधिकार की कोई उल्लंघन करता है या कॉपीराइट का कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनन रूप से कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो कॉपीराइट क्या है, कानूनन अधिकार है। ये किसी भी व्यक्ति को या संस्था को प्रदान किया जाता है। कॉपीराइट कानून के तहत अगर आप किसी व्यक्ति के कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनन रूप से कार्रवाई कर सकता है वो। ठीक है, उसके अलावा कॉपीराइट में किन किन चीजों को शामिल किया गया है वो अगर हम बात करें तो कॉपीराइट के तहत चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, कंप्यूटर प्रोग्राम, तकनीकी प्रोग्राम, उसके अलावा हमारे जो कंप्यूटर डिजाइन से संबंधित प्रोग्राम, इन सभी को आविष्कार, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ये सभी के कॉपीराइट के तहत आते हैं। इन सभी को कॉपीराइट के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, यानी एक सीमित अवधि के लिए प्रदान किया जाने वाला एक अधिकार है कॉपीराइट,
जो एक कानूनन अधिकार है, जिसका उल्लंघन करने पर जिसका उल्लंघन होने पर कानून के द्वारा आपको प्रताड़ित भी किया जा सकता है कॉपीराइट के तहत। अब हम बात करें कि कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। तो कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को कॉपीराइट दिवस की शुरुआत की गई। कॉपीराइट दिवस की शुरुआत भी 23 अप्रैल को कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। कॉपीराइट दिवस और विश्व पुस्तक दिवस दोनों 23 अप्रैल है, आपको याद रखना आसान होगा। अब हम बात करें कॉपीराइट दिवस जो मनाया जाता है उसकी शुरुआत किसने की, तो यूनेस्को ने। कब की, 23 अप्रैल को। कब से मनाया जा रहा है, 2012 से कॉपीराइट दिवस मनाया जा रहा है। तो देखो मैं आपको इसके बारे में जो भी सूचना लिखता हूं, कॉपीराइट दिवस कब की शुरुआत किसने की, सबसे पहले शुरुआत किसने की, शुरुआत किसने की, तो यूनेस्को ने। यूनेस्को के द्वारा कॉपीराइट दिवस की शुरुआत की गई। ठीक है, कॉपीराइट दिवस की शुरुआत यूनेस्को ने की। कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये अगर आपको पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो ये भी क्या है, 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को कॉपीराइट दिवस और विश्व पुस्तक दिवस दोनों साथ में ही बनाए जाते हैं। कॉपीराइट दिवस की शुरुआत कब हुई, 23 अप्रैल को। किसने की, यूनेस्को ने। कॉपीराइट दिवस कब से बनाया जा रहा है, अब हम बात करें कब से बनाया जा रहा है, तो 2012 से। कब से मनाया जा रहा है, कब से मनाया जा रहा है, कब से मनाया जा रहा है, तो 2012। कॉपीराइट दिवस 2012 से लगातार मनाया जा रहा है। अब हम बात करें विशेष रूप से भारत के संदर्भ में, अगर आपको मैं लेके चलना चाहूं, भारत में कभी अगर हम आए तो कॉपीराइट की बात कर लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम कॉपीराइट कानून कब बना या कॉपीराइट अधिनियम कब बनाया गया भारत में, तो भारत में कॉपीराइट अधिनियम 1957 में कॉपीराइट अधिनियम बनाया गया, जिसे 1958 में लागू किया गया है। तो अगर आपको पूछा जाए कि कॉपीराइट अधिनियम भारत में कब बना, भारत में कॉपीराइट अधिनियम कब बना, भारत में कॉपीराइट अधिनियम भारत में कॉपीराइट अधिनियम कब बना, भारत में कॉपीराइट अधिनियम कब बना, तो ये कॉपीराइट अधिनियम कब बना है भारत में, 1957 में। यानी भारत में कॉपीराइट अधिनियम बना है 1957 में कॉपीराइट अधिनियम बना। तथा लागू कब हुआ, अगर लागू की पूछा जाएगी लागू कब हुआ, कॉपीराइट अधिनियम भारत में लागू कब हुआ, लागू कब हुआ, तो लागू की बात करें तो कॉपीराइट अधिनियम भारत में लागू है 21 जनवरी 1958 में कॉपीराइट अधिनियम 21 भारत में कॉपीराइट अधिनियम बना है 1957 में, तो अधिनियम बना 1957 में और उसे लागू किया गया है। कॉपीराइट अधिनियम को लागू कब किया गया, 21 जनवरी 1958 में कॉपीराइट अधिनियम भारत में लागू हो गया। अब हम बात करते हैं कॉपीराइट अधिनियम की अवधि क्या है भारत में। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें कि भारत में कॉपीराइट अधिनियम की अवधि पूछी जाती है, आपको अवसर अधिकतर एग्जामों में अवधि पूछी जाती है, तो कॉपीराइट अधिनियम की अवधि क्या है, तो भारत में कॉपीराइट अधिनियम की अवधि क्या है, लेखक का संपूर्ण जीवन काल और मृत्यु के बाद में 60 वर्ष, यानी लेखक की जो देहांत हो जाएगा उसके 60 वर्षों तक उसे कॉपीराइट मिलता रहेगा। जो भी आविष्कार या जिस भी चीज की वस्तु का निर्माण उसके द्वारा किया गया है उसका कॉपीराइट उसे 60 वर्षों तक, मृत्यु के बाद 60 वर्षों तक। ठीक है, तो भारत में कॉपीराइट की अवधि अगर पूछी जाए, भारत में अगर हम इसकी अवधि की बात करें तो लेखक का संपूर्ण जीवन काल और मृत्यु के बाद में 60 वर्ष तक। ठीक है, मृत्यु के बाद 60 वर्ष तक, मृत्यु के बाद 60 वर्ष, मृत्यु के बाद 60 वर्ष तक भारत में कॉपीराइट की अवधि है। उसके अलावा विश्व के संदर्भ में भी अगर आपको मैं बताना चाहूं कि विश्व में कॉपीराइट की अवधि क्या है, तो विश्व में कॉपीराइट की अवधि क्या है, लेखक के निधन के 70 वर्ष, यानी अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट की अवधि क्या है, तो लेखक का संपूर्ण जीवन काल और मृत्यु के बाद में 70 वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट की है। और अमेरिका के संदर्भ में भी अगर मैं कई बार पूछा जाता है एग्जामों में, तो अमेरिका में कॉपीराइट की अवधि है लेखक के निधन के 50 वर्ष। अमेरिका में 50 वर्ष है, भारत में 60 वर्ष है और अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट वर्ष की अवधि है 70 वर्ष। तो आज हमारा ये जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, काफी बड़ी क्लास भी हो चुकी है और लगातार पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा,
बाकी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक के बाहर से आपके अब कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आज हमारी क्लास में कंप्लीट हो चुका है। और विश्व पुस्तक दिवस की अगर आप मुझे शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, कमेंट करके मुझे जवाब दो कि आप मुझे विश्व पुस्तक दिवस की शुभकामनाएं जो देना चाह रहे हो। उसके अलावा मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आपको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। उसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो है वो तुरंत आपको मिलते रहे। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि मेरे द्वारा जो भी नए नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिलते रहे। तो आज हमारी जो क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस दोनों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करी है आज की क्लास में हमने।